मैम एक और बेनिफिट मुझे ये लगता है कि जैसे कई बारी बॉन्साई फादर से सन की तरफ जाते हैं, जैसे आपके फादर ने भी बनाए और आपके पास भी उनका कुछ कलेक्शन है जो आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट शायद ना हो या उनका टाइम बहुत कम हो, अगर वो नहीं रख पाते, तो अगर हम पीपल का जो बॉन्साई है उसको ज़मीन में भी लगाना चाहें लास्ट में तो लगा सकते हैं और एक ये बड़ा पेड़ इजीली कन्वर्ट होगा और शायद मुझे लगता है कि ग्रोथ इसकी जल्दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों काम प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है आप उसे फीडिंग कितना दे रहे हैं। Right. फीडिंग दे रहे हैं मतलब किस जगह में वो बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा अगर एक पार्क में हम एक छोटा सा पेड़ भी लगाते हैं तो भी वो एक साल में 20-30 फीट भी लंबा हो सकता है। लेकिन अगर हम उसे एक छोटे से पॉट में लगा रहे हैं तो हमने उसकी फीडिंग कम कर दी, उसकी रूट्स कम बढ़ेंगी तो उसका ग्रोथ स्लो होगा। लेकिन ग्रो होना तो प्लांट्स का नेचर है, तो वो बढ़ेंगे ही और हमेशा बढ़ते रहेंगे। और आगे चलते हैं, पीछे मुझे अब पीपल बरगद की बात हो ही रही है तो एक बरगद आ चुका है। ये है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बरगद, और हम काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बरगद को डिज़ाइन करना पसंद करते हैं। जैसा प्लांट का स्ट्रक्चर है हम उसी हिसाब से उसे डिज़ाइन करते हैं, न कि यूजुअली जैसा मिलते हैं बरगद। ये प्लांट लगभग 6 साल पुराना है, अभी इसे बेबी प्लांट ही बोलूँगी मैं। तो अभी अपनी फर्स्ट वायरिंग के बाद में स्ट्रक्चर में रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कि एनुअल इसकी प्रूनिंग के बाद में न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये प्लांट कुछ 2-3 महीने में ऐसा पूरा गोल भरा हुआ दिखेगा और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है इसकी पत्तियों की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से, उसके बाद इसमें एरियल रूट्स आना स्टार्ट होंगी। तो ये अभी बेबी बोनसाई है, बहुत ही सुंदर, जिसका ये फर्स्ट ही अभी वायरिंग हुआ है। लेकिन आपने मैम इसको स्टाइल भी बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल ही अलग। जैसे कि मैंने बोला प्लांट के अकॉर्डिंग हमें करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही किया है, लेकिन जो स्टाइलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ ही मैम इसकी वायरिंग के बारे में जानना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि जो आपने वायर यूज़ करी है इसके ऊपर भी थ्रेड्स लगे हुए हैं, तो किस तरह की हमें वायर यूज़ करनी चाहिए बोनसाई के अंदर? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि वायरिंग एक थोड़ा सेकेंड स्टेज है बोनसाई का, जिसके बारे में हमें तुरंत सोचना नहीं है अगर आप बोनसाई बनाना सीखना चाहते हैं। तो पहला स्टेज है प्लांट को उस स्थिति तक ग्रो करके लाना कि वो बोनसाई के लिए की वायरिंग के लिए रेडी हो जाए। उसमें लगभग 1 साल का टाइम लगता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप में पेशेंस कम है, आप 1 साल का वेट नहीं करना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा मटेरियल है तो आप उन वायर्स का यूज़ कीजिए जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिलती हैं। ठीक है, जैसे आप प्योर कॉपर वायर्स जो किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है, या नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर्स, या इस टाइप की एल्यूमिनियम वायर्स। ओके, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की वायर है जिस पे थ्रेड्स में पूरा कवर किया हुआ है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। इसे कहते हैं कॉटन कोटेड एल्यूमिनियम वायर्स। ये अलग अलग गेजेस में आती हैं जो हम ब्रांच की स्ट्रेंथ और जिसकी मोटाई के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। अगर बहुत मोटी और हार्ड ब्रांच है तो उसके लिए हम मोटा वायर यूज़ करेंगे, पतली ब्रांच है तो पतला वायर यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ करती हूँ कॉटन कोटेड एल्यूमिनियम वायर्स और कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम वायर्स। इन दो मैं वायर्स का यूज़ करती हूँ। जी फ्रेंड्स, वायर की इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि बहुत सारे बिगनर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पता रहे कि हमें किस तरह की वायर्स यूज़ करनी है और मोटाई उसकी पतली, किस तरह से हमें पतली मोटी वायर्स यूज़ करनी है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ताकि जब आप नेक्स्ट मैम की क्लास लेंगे जो कि आने वाली वीडियोज़ में मैम देने वाली हैं तो आपको डिज़ाइनिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो और वायर की नॉलेज पहले से हो। जी मैम, नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं? जी सर, एक ये गिफ्टिंग के लिए हम इस टाइप के फाइकस के पीसेस रेडी करते हैं। ये एक पूरे एरियल रूट से भरा हुआ एक क्या स्टाइल में कहूँ उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक फाइकस है जी, जैसे फॉरेस्ट में हम देखते हैं पेड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें भी एरियल वुड आपको नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी। और ये पीसेस गिफ्टिंग के लिए, स्पेशली आप हाउस वार्मिंग गिफ्ट्स हैं या किसी बड़े लोगों को हमें मतलब एज में बड़े लोगों को अगर हमें कोई गिफ्ट देना है जी, तो फिर उसके लिए सारे पीसेस। वैसे मैम बोनसाई तो आजकल गिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एक बुके एक तरफ से आता है, अगले दिन डस्टबिन में चला जाता है, या 2-3 दिन कोई वास में रखेगा और फिर हम उसे डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन ये सालों साल रहने वाले हैं, ये आपके साथ हमेशा ही रहेंगे और आप जिन्हें ये गिफ्ट देंगे वो आपको रोज़ याद करेंगे। जी, ये बोनसाई का एक बहुत अच्छा स्टाइल है, इसे रूट ओवर रॉक कहते हैं। अमेजिंग। हम जब जंगलों में जाते हैं या नदी किनारे कभी जाते हैं तो हमने देखा होगा बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर छोटी सी जगह में एक सीड आता है और वो सीड धीरे धीरे बड़ा होके एक प्लांट बन जाता है और फिर उसकी रूट्स पानी खोजने के लिए, अपना फूड खोजने के लिए ज़मीन में नीचे तक जाती हैं, क्योंकि उसे रॉक्स के ऊपर बहुत ही कम खाना पानी मिलता है या बहुत कम जगह होती है सरवाइव करने के लिए जी। तो रूट्स का काम होता है पेड़ों को खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना और स्ट्रेंथ देना।
तो सारी रूट्स नीचे पहुंचती हैं ज़मीन तक। और ये उस प्रकृति के एक करिश्मे से इंस्पायर होके रूट ओवर रॉक बोनसाई का कॉन्सेप्ट या डिज़ाइन किया गया, जिसमें प्लांट को इस तरीके से एक रॉक के ऊपर सेट करते हैं कि उसकी रूट्स नीचे तक दिखें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए, और मैम ने जो भी अभी आपको बताया वो सब हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटे से पॉट में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। कितना सुंदर लगता है। ये केवल 1 इंच का पॉट है और ये प्लांट लगभग 6 साल से इसी पॉट में है। वाह, 6 साल। और आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा है, इसमें नई रूट्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं जो अपनी जगह खोजते हुए नीचे जा रही हैं। ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही अच्छा आपने तैयार किया है बोनसाई। आपके पीछे भी एक और जेड मुझे नज़र आ रहा है जी। और मैं ये देख रहा हूँ आपके पास ना मल्टीपल वेराइटीज़ हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह की कलेक्शन हमें नज़र आ रही है। आपने हर तरह के बोनसाई को अपने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। बिल्कुल सर, मैंने उन्हीं सारी स्पीशीज़ को चूज़ किया है जो कोई भी आसानी से सरवाइव करवा सकता है। भले ही आप बालकनी में हो, आप बड़े बंगलों में रहते हो, आपके पास गार्डन हो ना हो, लेकिन एक बोनसाई अगर आपके पास है तो वो हमेशा आपके पास रहेगा और आप उसे बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हम सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दिन भर या हमेशा उसकी केयर कर सकें जी। तो आप अगर हमसे बोनसाई लेते हैं या हमारा अगर कलेक्शन देखेंगे तो आपको केवल इसे पानी देना है और महीने में एक बार आप चाहते हैं तो उसे प्रून कर दीजिए। बहुत कम फर्टिलाइज़र लगेगा और लेकिन फुल सनलाइट लगेगा जी। मैम इसी के साथ ही जानना चाहूँगा, जैसे बोनसाई तो आपसे हम रेडी करके ले लेंगे, पूरा रेडी बोनसाई हमें मिलने वाला है, या फिर हम आपसे सीख के भी बना लेंगे जी। इसकी नीड क्या क्या है, हमें साल में क्या क्या इसको देना है, जैसे खाद कब देनी है या कोई और न्यूट्रिशन अगर अलग से भी देना हो? देखिए, खाद देने की ज़रूरत इससे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका खाना बहुत कम है। ये बोनसाई ये नॉर्मल मिट्टी नहीं है, ये बोनसाई सॉइल है। इसमें ऑलरेडी हमने न्यूट्रिएंट्स का पूरा ख्याल रखा है। इसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो एक प्लांट को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। इसमें एरेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है। गर्मी में प्लांट्स की मिट्टी एकदम सूख जाती है ना, तो इन प्लांट्स की मिट्टी को हमने ऐसे बनाया है कि इसमें मॉइस्चर भी कंटेंट रहे इसमें। पूरी फुल सनलाइट में भी या 47 डिग्री में भी ये पॉट नीचे से इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहती है जी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम बोनसाई सॉइल में ऑलरेडी बना के आपको देते हैं। अब जब 3-4 महीने के बाद में जब हम कहेंगे मिट्टी थोड़ी धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स खोने लगती है जी। तो एक सिंपल, मैं बिगिनर्स के लिए बताना चाहूँगी कि जैसे हम नॉर्मल सारे प्लांट्स की केयर करते हैं, हमने 15 दिन में एक बार यूरिया के ग्रैनुअल्स कभी एक पिंच डाल दिए है ना, कभी NPK 2020 या 19 का स्प्रे कर दिया प्लांट पे है ना, और या फिर DAP वो डाल दिया, या आजकल कई सारे लोग घर पे लहसुन के छिलके से, प्याज के छिलके से, केले के छिलके से अपने जो भी बनाते हैं वो भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैम DAP जो आप कह रहे हैं डालने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि गर्म ज़्यादा कर दे प्लांट को? हाँ, इसलिए मैंने बोला 1 पिंच। गर्मियों में भी डाल सकते हैं उसे? बिल्कुल, आप कभी भी डालिए। गर्मी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो आप सुबह के टाइम पे DAP डालिए और उसके बाद 1 गिलास पानी डाल दीजिए उसके ऊपर। तो जो हीट ये है, ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र हमें नहीं डालना है किसी भी प्लांट में, क्योंकि उससे जलने की आशंका ज़्यादा रहती है। और एक और मैं टिप देना चाहूँगी सारे गार्डनर्स को, जो मैं फॉलो करती हूँ स्ट्रिक्टली, कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप सन हीट के पहले देंगे। सन हीट के पहले मतलब या तो अर्ली मॉर्निंग जब सन की हीट ज़्यादा ना हो, या फिर लेट इवनिंग सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के समय। मतलब रात को आप डालें 7-8 बजे के आसपास, या सवेरे 4-5 बजे डाल दें? 4-5 तो बहुत जल्दी हो गया। आप डरा रहे हैं लोगों को 4-5 बजे उठना बोल के। पर गर्मी भी तो डरने वाली है ना, 50 डिग्री तक हम पहुँच गए थे। सही बात है, सही बात है। पर 7 बजे के पहले हम डालिए, हम डाल सकते हैं। मतलब 6 बजे डाल दें? बिल्कुल। और फिर 10 बजे तक तो गर्मी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आज का मौसम ठीक है, जब मैं आया था आपके पास बहुत ज्यादा गर्मी जी, मैंने इसलिए आपको समझ में आने मना किया था, वरना जल भुन के यहाँ से वापस जाते हैं हम पूरा। लेकिन आज का भी मौसम ना, सुबह सुबह जब निकला आपके पास आने के लिए काफी गर्म था, लेकिन अब देखो भगवान की कृपा है, मौसम अच्छा हो गया और अच्छे से शूट चल रहा है। और आगे चलते हैं मैम, नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं आप? नेक्स्ट एक ये मेरे फादर ने प्लांट स्टार्ट किया था, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि उनका कलेक्शन हम दिखाएंगे। इस प्लांट को काफ़ी छोटा इसका साइज़ था जब मैं यहाँ लेके आई थी, और हमने इसे 2020 में एक रॉक के ऊपर सेटल किया था। अच्छा। पर आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं, ये स्पीशी है फाइकस क्रेसिव। अब रॉक पूरी ढक चुकी है, थोड़ी सी दिख रही है, ये आप देख सकते हैं, इसलिए मैं फर्न्स हटा रही हूँ इसके। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है कमेंट करें। ये 15 से ज़्यादा, ये है 15 साल से ज़्यादा इसका एज है। ये रॉक्स, इसके रूट्स अंदर ये है, यहाँ इस तरफ से ज़्यादा अच्छा ये व्यू आएगा रॉक का।
मैम ये तो फिर परफेक्ट रूट ओवर रॉक हो गया जी। ये देखिए इधर दिख रही है रॉक, आप देख सकते हैं ये एक आइलैंड रॉक है, होल रॉक कहते हैं इसे। इसके ऊपर हमने इस प्लांट को सेटल किया था। वाह, ये लगभग 15 साल पुराना प्लांट है। अमेजिंग मैम, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट है ये प्रेमना बोनसाई, जो हम यहाँ रेडी करना स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, प्रेमना का इतना सुंदर बॉन्साई मैंने पहली बार देखा है। प्रेमना तो अभी मैं रिसेंटली मैंने प्लांट वगैरह भी उसके चेकआउट किए थे जी। लीव्स मैम बहुत ही छोटी हो गई हैं धीरे धीरे, छोटी इसकी स्टार्टिंग में तो काफ़ी बड़ी रहती हैं लीव्स जी। एक्चुअली इसकी खासियत ये है कि ब्रांचेस के पास से जितनी लीव्स आएंगी वो काफ़ी छोटी रहेंगी, और ब्रांच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लीव साइज बढ़ता जाएगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी छोटी लीव्स हो चुकी हैं फ्रेंड। मैम कितना पुराना बॉन्साई है? ये लगभग 6 साल पुराना होगा, 6 से 7 साल पुराना। अच्छा मैम, मैंने प्रेमना में एक चीज़ और नोटिस करी, हमारे बाकी के जो प्लांट थे नर्सरीज में वो सारे के सारे इस बार गर्मी जो पड़ी थी जल रहे थे, पत्तियां जल रही थी, लेकिन प्रेमना एक ऐसा प्लांट था जिसकी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं जली थी, बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन। बिल्कुल। इसे भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में भी इसका बहुत महत्व है। इसकी पत्ती, छाल, इसकी जड़ें, इन सब का प्रयोग जो है वो बहुत सारी मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इसे अरणी या अग्निमंथ कहते हैं। ओके, नाइस। और अभी ये काफ़ी पॉपुलर है पूरे दुनिया में एज अ बोनसाई स्पीशी। अच्छा, वैसे ये हमारे इंडिया नेटिव का ही प्लांट है या बाहर का? सर इसके 2-3 वेरिएंट्स आते हैं, तो कुछ हमारे यहाँ के हैं, कुछ बाहर से वियतनाम और इस सब के तो हैं। यहाँ से जो इंडिया का जो प्लांट है वो बाहर क्या बनाते हैं बोनसाई यहाँ से ले जाके लोग? यहाँ से ले जाके मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, पर बाहर भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो मतलब वहाँ की जो स्पीशी है प्रेमना की वो उस पे बनाते होंगे? उसमें बनाते हैं बिल्कुल, और लगभग सेम है। उसकी लीव्स के स्ट्रक्चर में मुझे जितना ये है एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है, डोंट थ्रो एनीथिंग। तो ये टूटे हुए पॉट्स हैं, ट्रांसपोर्ट में या कभी लाते ले जाते समय इसमें पॉट्स टूट जाते हैं काफ़ी सारे। तो ये एक ट्रे था मेरा, टूट गया था, उसे हमने रॉक्स के साथ असेंबल करके और फिर एक कैस्केडिंग स्टाइल बोनसाई इसमें फिट किया है। अभी उसका ये देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने इसे प्लेस किया है वो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है। तो वाटरफॉल्स के पास में या बड़े बड़े माउंटेन्स में, हिल्स में, रॉक्स के बीच में से एक प्लांट आता है, उसको वो नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है जी। इसे कैस्केड स्टाइल कहते हैं, और वो इसमें बनाने का कोशिश किया है। वाह, बहुत ही सुंदर मैम। एक ये देखिए, ये हमारा सदाबहार पीपल है। इसे बहुत बड़े से लावा रॉक के ऊपर हमने सेट किया है, अगेन रूट ओवर रॉक स्टाइल। ब्यूटीफुल। ये भी रूट ओवर रॉक? जी, ये भी रूट ओवर रॉक। ये सेमी कैस्केड स्टाइल में है। फाइकस बेंजामिना इसकी स्पीशी है। नाइस। ये अगेन ये बरगद जो अब रेडी है अपने नेक्स्ट वायरिंग के लिए। एक बार पहले वायर किया था आपने? एक बार वायर किया था, और अब हर साल अगर हमें लगता है कि किसी प्लांट ने अपना शेप नहीं लिया या नई ब्रांचेस हैं तो हम उसे रिवायर करते हैं। राइट। नेक्स्ट है ये प्लांट बड़ा खास है। इसे हमने इतने छोटे से सैपलिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा। 2023 में। और अब आप इसका ग्रोथ देखिए, इसने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। ये फाइकस टाइगर बार्क है। इसे हमने ये एक पॉट आता है, इसके साथ में छोटा सा वाटर बॉडी रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, उसके साथ हमने इसे डिज़ाइन किया है, ये किया है, प्लेस किया है। और ये विद इन 2 ईयर्स ना इस प्लांट ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। नाइस। नेक्स्ट मैम, ये है ब्राज़ीलियन रेन ट्री। ये ब्राज़ील रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ नॉर्मल प्लांट में ऐसा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ बार्क होता है सारे प्लांट में, छाल जिसे कहते हैं। ये काफ़ी चिकना इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अभी रिसेंटली इसकी परसों ही मैंने वायरिंग की है, और नेक्स्ट वायरिंग के लिए अभी नेक्स्ट फाइनलाइजेशन की तरफ है। तो जैसे कि इसका नाम है ब्राज़ीलियन रेन ट्री, ये इंडिया का नहीं है क्या? ये ब्राज़ील का प्लांट है, रेन फॉरेस्ट का। लेकिन अभी तक मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, तो 1800s के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो इसे अपने साथ में इस प्लांट को वो लेके आए थे। अच्छा। और साउथ इंडिया के जितने वहाँ के रेलवे स्टेशन और जो उन्होंने बनाए थे रेलवे ट्रैक्स, उसके आसपास ऐसे एवेन्यू ट्री जैसा उन्होंने लगाया था। जी, अभी जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से। और तब से ये भारत में काफ़ी जगह पाया जाता है।
इसी के साथ ही फ्रेंड्स काफ़ी सारे अंग्रेज़ लेकर आए थे पौधे। मैंने इससे पहले लालटेना की बात की थी कुछ वीडियोस में जो उनके द्वारा लाया गया था। जी मैम। ये शमी, अगर आप सभी को पता होगा तो शमी एक काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ माना जाता है प्लांट, शुभ माना जाता है जी। उसका हमने रॉक्स के साथ में एक लैंडस्केप शमी का तो जैसा मैम फर्स्ट create टाइम किया मैंने है। बोनसाई देखा है। जी, ये लगभग 20 साल Nice. पुराना प्लांट है, आप इसका बाग देख Wow. सकते हैं। ब्यूटीफुल। वैसे शमी का प्लांट ही अपने आप में उसको अच्छे बहुत- से सेटल करके रखना बिल्कुल, मुश्किल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो उसका बोनसाई बनाया हुआ है। जी, ये देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल। इसके सारे सकर ये स्टार्ट हो गए हैं बनना, जी। इन सबका प्रूनिंग करके, और फिर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वाओ, कैसा लगा फ्रेंड्स? आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शमी का बोनसाई फर्स्ट टाइम देखा होगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वाला कौन सा है मैम? ये इकलौता पाइन है जो रायपुर में सरवाइव हुआ है अच्छा। एज अ बोनसाई इतने छोटे पॉट में। ये है लंदन पाइन। अच्छा जी, और ये अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है। हम इन पे बहुत स्लोली इस पे काम करते हैं, क्योंकि पाइन, कॉनिफर्स, जूनिपर्स, इस टाइप की जो स्पीशी है ये हमारे क्लाइमेट में अभी तक मैं नहीं सर्वाइव करवा पाई मैं हूँ। पर्सनली भी देख चुका हूँ तो काफ़ी जगह पे, जी, नहीं हो पाता अच्छे से। तो समर्स में इसका मतलब शहीद होना तय था, लेकिन अभी काफ़ी सारे इसके पीसेस हमारे पास हैं जो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। जी, और सुंदर भी काफ़ी लग रहा है। जी, अभी तो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है वो, पर हमने इसीलिए उसे छाँव में, सेमी शेड में रखा है। ये सारा प्री बोनसाई स्टॉक है। तो जो लोग चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्लांट मिले जिसमें केवल ब्रांचेस में काम किया जाए और जल्दी से उनका बोनसाई रेडी हो, ये पूरा उसका स्टॉक है। ये एक इंडियन कैजुरीना है। नाइस। तो ये पूरा स्टॉक उन लोगों के लिए है जो जल्दी से बोनसाई बनाना सीखना चाहते हैं या अपना खुद एक बड़ा बोनसाई रेडी करना चाहते हैं। ये वाला भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। जी सर, ये फिर से फाइकस टाइगर बार्क है। इसका भी हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। अब जो चाहते, अगर ये हमारे पास रहेगा तो और रिफाइन होता जाएगा। बाकी फिर जो बोनसाई हॉबिस्ट हैं वो इसे लेके जाके अपना खुद का एक बोनसाई रेडी कर सकते हैं। स्पेशली लैंडस्केप्स में ये इस टाइप के बोनसाइज बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फादर ने स्टार्ट किया था और 2012 में मैं इसे मेरे पास लेके आई, और ये वन ऑफ माई फर्स्ट बोनसाइज है। इसमें ऑलरेडी सारा रूट्स आए हुए हैं, अब इनके बस ब्रांचेस को हमें डिज़ाइन करना है। फाइकस रेसमोसा या औदुंबर, इसका महाराष्ट्र में बहुत ऑस्पिशियस इसका वैल्यू है। ये वो बोनसाई है, औदुंबर प्लांट का बोनसाई। तो लेके चलते हैं कमर्शियल बोनसाई के सेक्शन में। बोनसाई हार्ट का मिशन है बजट फ्रेंडली बोनसाइज इंट्रोड्यूस करना।